हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑफ दिस चैप्टर 8 विच इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। So first we have to know that what is reproduction, कि आखिर reproduction होता क्या है। Reproduction is the process by which an organism produces its offspring. Reproduction का मतलब होता है कि कोई organism कैसे अपने offspring produce करेगा, कैसे अपने progeny produce करेगा, उसी को हम reproduction कहते हैं। Now Why do organism reproduce? आखिर organism क्यों reproduce करते हैं? इससे पहले हमने चैप्टर 6 कवर करा था, उसमें हमने देखी थी लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेसेस जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, अलाइव रहने के लिए जरूरी है, वो प्रोसेसेस तो हमें समझ में आता है कि ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, ताकि वो जिंदा रह सके। बट एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करेगा? क्यों एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसी प्रोसेस में अपनी एनर्जी स्पेंड करेगा जो प्रोसेस उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस, देन उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी उस प्रोसेस में लगानी पड़ती है। देन व्हाई शुड एन ऑर्गेनिज्म वेस्ट इट्स एनर्जी ऑन अ प्रोसेस जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है? तो आखिर क्यों एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? सो द आंसर इज that reproduction is very important for survival or existence of organism. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि वो इस अर्थ पर दिखती रहे, ताकि वो अर्थ पे एग्जिस्ट करे, इसके लिए ये जरूरी है कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करे, अपने नंबर को इंक्रीज करे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर उस स्पीशीज का नंबर कम होता जाएगा, वो स्पीशीज अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, नए ऑफस्प्रिंग, नए अंगवंश, नए प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो वो धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, डाई होते जाएंगे और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अर्थ के ऊपर से। सो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म? ताकि वो अर्थ के ऊपर सरवाइव कर सके, एग्जिस्ट कर सके। नाउ What is the importance of DNA copying in reproduction? हमें पता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के वक्त डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस क्यों होती है? क्यों डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? एज वी नो कि हमारा सेल है बॉडी का, उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए होता है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। हमारी बॉडी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट है। तो जब एक पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो उस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में उसका डीएनए ही सारी इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म बड़े होकर के कैसा बनेगा, उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर होंगे, क्या क्या कैरेक्टर होंगे, कैसी उसकी शेप होगी। ओके, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये उसको अपने पेरेंट के ही डीएनए से मिलती है। इस वजह से जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और फिर वो डीएनए ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ डीएनए। इस तरीके से डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, और यही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन? आखिर वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस या फिर अंतर। सो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन होना
उस स्पीशीज के लोगों में थोड़ा थोड़ा अंतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस होना इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज एज वी नो कि जो इन्वायरमेंट है जहां पर हम रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट ड्रेस्टिकली चेंज होता रहता है। सो इफ देयर इज नो वेरिएशन इन पॉपुलेशन, तो अगर वहां पे रहने वाले लोगों में वेरिएशन नहीं होगा, सारे ऑर्गेनिज्म सेम होंगे, तो जैसे ही कोई भी इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो पूरी पॉपुलेशन ही वहां से साफ हो जाएगी, वाइप्ड आउट हो जाएगी। तो पॉपुलेशन के एक जगह पर बने रहने के लिए वहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि उस पॉपुलेशन के लोगों में क्या हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो। ओके, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सो इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, सपोज एक वाटर बॉडी है जहां पर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया कैसे वाटर में रहते हैं? मॉडरेट वाटर में रहते हैं, ना तो ज्यादा हॉट वाटर में रहते हैं ना ही ज्यादा कोल्ड वाटर में रहते हैं, मॉडरेट वाटर में ये बैक्टीरिया मिलते हैं। नाउ सपोज किसी भी रीजन की वजह से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जहां पे ये बैक्टीरिया रहते हैं उस वाटर का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो गया। ओके, तो वहां पे अगर सारे बैक्टीरिया सेम होंगे, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, तो वो सारे बैक्टीरिया ही खत्म हो जाएंगे। ओके, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बट अगर वहां पे सपोज कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हीट के लिए रेजिस्टेंट हैं, जो थोड़ी बहुत हीट को वहां पे टॉलरेट कर सकते हैं, जिनमें वेरिएशन है हीट के लिए, जो हीट को सह सकते हैं, वो बैक्टीरिया वहां पे रहेंगे, सरवाइव करेंगे, ग्रो करेंगे। सो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। नाउ इस चैप्टर में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरीके का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसमें एक ही इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग बनाएगा, यहाँ पे एक ही पेरेंट होगा, एक ही इंडिविजुअल होगा जो अपने आगे वाली जनरेशन यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें हम टोटल यहाँ पे 6 टाइप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फिजन, देन फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसमें दो इंडिविजुअल्स मिलकर के अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जैसे कि हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में।